गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था भारत में विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी दुर्लभ जंगली बिल्ली केराकल जो राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में देखी गई है। तो इसे धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में देखा गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में एक साथ दो दुर्लभ जंगली बिल्ली देखी गई थी जिसका नाम है केराकल। केराकल बेहद ही शर्मीली और अक्सर अकेली रहने वाली बिल्ली की एक दुर्लभ प्रजाति है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में करीब 50 के आसपास केराकल बिल्ली ही बची है। अधिकतर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया के जंगलों में ज़्यादातर पाई जाती है। 1952 में चीतों के लुप्त होने के बाद दूसरी बिल्ली है जो भारत में विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। IUCN ने इसे रेड लिस्ट में शामिल कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल क्वेश्चन पढ़े थे राजस्थान से किसे वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा जो प्रदत्त अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है राजस्थान में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के आयोजन किए जाने की घोषणा किसने की है। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट था राजस्थान के बीकानेर में स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुल गुरु का अतिरिक्त कार्यभार किसने ग्रहण किया है। तो प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ने अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है राजस्थान में राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड 2025 से किसे नवाजा गया था। तो बसंती कुमावत को पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में 24वीं राजस्थान राज्य योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी। तो भीलवाड़ा में आयोजित की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लॉन्च किस जिले के में स्थित खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किया गया। तो खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो पहला कंगारू मदर केयर जो लॉन्च है वो उदयपुर जिले के खेरवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किया गया है। ये इकाई मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की एक अभिनव पहल होगी। जहाँ उदयपुर के जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार अप्रैल 2025 में कंगारू मदर केयर लॉन्च के मॉडल विकास की पहल की गई थी जिसे अगस्त 2025 तक एक अभिनव मॉडल के रूप में स्थापित किया जाना है। कंगारू मदर केयर यूनिट जीरो सेपरेशन पॉलिसी पर आधारित है। इसके अंतर्गत मां और शिशु को अलग किए बिना एक साथ रखने की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में राज्यों को दिए गए अनुदान के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। तो इसमें राजस्थान का पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। पशु कल्याण योजना में जो अनुदान की अगर बात करें तो राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में राज्यों को दिए गए अनुदान के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान है वो देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। साल 2020-21 से 2024-25 के बीच राजस्थान के पशु कल्याण संगठनों और गौशालाओं को कुल 5.57 करोड़ रुपए मिले हैं। यूपी दूसरे और हरियाणा तीसरे और MP चौथे स्थान पर है। राजस्थान का इस लिस्ट में पहला स्थान है। इसमें पशु आश्रय गृह, एम्बुलेंस सेवाएं, प्राकृतिक आपदा राहत और नियमित और रेस्क्यू मवेशी अनुदान भी इसमें शामिल है। लोकसभा में रखे आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 419 पशु कल्याण संगठन इससे लाभान्वित हुए हैं। सबसे अधिक राशि वो नियमित और रेस्क्यू मवेशी अनुदान के अंतर्गत दी गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को किस राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो राजस्थान को कॉन्टेंडर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में राजस्थान को वर्गीकृत किया गया है।
ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 29 अगस्त को जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 की रिपोर्ट में असम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इनको 2023-24 के लिए ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में मान्यता दी गई है। जी हाँ, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 की वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तो ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश इन राज्यों को प्रतिस्पर्धी यानी कॉन्टेंडर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सूचकांक के छठे संस्करण में 66 संकेतकों के साथ एक उन्नत कार्यान्वयन केंद्रित ढांचा शामिल किया गया, जो कि भवन, उद्योग, नगरपालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, बिजली वितरण कंपनियां और क्रॉस सेक्टर पहल सहित 7 प्रमुख मांग क्षेत्रों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन चैंपियनशिप में राजस्थान की मानिनी कौशिक ने टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं मानिनी कौशिक, इन्होंने रजत पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टीम स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान से युवा भारतीय निशानेबाज मानिनी कौशिक, जिन्होंने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करने के साथ टीम स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है। मानिनी 617.8 अंकों के साथ सुरभि भारद्वाज 614.4 और विनोद विदर्सा जो कि 613.8 अंकों के साथ इस तिकड़ी ने कुल 1846 अंक हासिल करते हुए टीम स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया था। जयपुर की 24 साल की निशानेबाज मानिनी कौशिक ने 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में 617.8 अंकों के साथ व्यक्तिगत रूप से कांस्य पदक जीता है। कजाकिस्तान के शिमकेंट में 16 से 30 अगस्त तक 16वीं एशियाई शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा सुरक्षित सफ़र योजना, इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार करने जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान की सरकार के द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में जाने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। इसके लिए नई योजना की शुरुआत की जाएगी। योजना का नाम है सुरक्षित सफ़र योजना। योजना का मकसद बच्चों की स्कूल यात्रा को सुरक्षित और मानकों के अनुरूप बनाना है। इसके तहत सभी स्कूल बसों को अनिवार्य रूप से विशेष परमिट, वैध पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखना होगा। इसके अलावा कैमरे भी लगेंगे। योजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें 1 से 7 सितंबर तक जन जागरूकता अभियान योजना को लेकर चलेगा। 8 से 15 सितंबर तक बसों की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। 16 से 30 सितंबर तक वाहनों का पंजीकरण और अंतिम सत्यापन का कार्य पूरा होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस खिलाड़ी को सीनियर वर्ग में प्रतिष्ठित मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इस साल मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड जो कि 32वां पुरस्कार है वो इस बार दिया गया है। सीनियर वर्ग में महिपाल लोमरोर को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के रणजी ट्रॉफी के स्टार खिलाड़ी बैट्समैन है महिपाल लोमरोर। इनको सीनियर वर्ग में प्रतिष्ठित मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो 32वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2025 में दिया जाएगा। जूनियर वर्ग में कार्तिक शर्मा और सब जूनियर वर्ग में यथार्थ भारद्वाज को पुरस्कार के लिए चुना गया है। पूर्व रणजी खिलाड़ी वेद आहूजा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में खिलाड़ियों के जो वर्ष भर के प्रदर्शन के आधार पर इनका चयन किया गया है। महिपाल लोमरोर को इससे पहले 2017 में भी सीनियर वर्ग में यह पुरस्कार मिल चुका है। राजस्थान ब्लूज क्रिकेट क्लब द्वारा यह पुरस्कार 6 सितंबर को स्वर्गीय मथुरा दास माथुर जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 में जयपुर के अपम निधि पांडे ने कौन सा मेडल जीता है? जहाँ दोस्तों इस प्रतियोगिता में तो जयपुर के अपम निधि पांडे ने इस प्रतियोगिता में जीता है सिल्वर मेडल। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 में जयपुर के अपम निधि पांडे जिन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है,
उन्होंने चीन के जीनिंग शहर में आयोजित इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में रजत पदक हासिल किया था। यह प्रतियोगिता 7 से 17 अगस्त 2025 तक आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया था। तो पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो 10 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार 9 और 10 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य रणनीतिक औद्योगिक गठबंधन एवं साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन से पहले दिल्ली, हैदराबाद, सूरत और कोलकाता में राष्ट्रीय रोड शो तथा संयुक्त अरब अमीरात में एक अंतर्राष्ट्रीय रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, उनकी मॉनिटरिंग के लिए राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो राइजिंग राजस्थान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी इसी चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी गई है, जिसमें 2024 का जो समिट है और 2025 में जो समिट होगा और 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा, उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट है, इसे नोएडा में शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत का जो पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट है ये नोएडा यूपी में शुरू हुआ है। जी हाँ, ऑप्टिमस इंफ्राकॉम ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संयंत्र का उद्घाटन किया था, जिसमें इंजीनियर्ड बाय कार्निंग तकनीक का उपयोग किया गया है। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता पहले चरण में 2.5 करोड़ यूनिट प्रति वर्ष है, जिसका पूंजीगत व्यय 70 करोड़ रुपए है और इससे 600 प्रत्यक्ष रोजगार सर्जित होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क कब शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क की शुरुआत 27 अगस्त को की गई है जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क की शुरुआत की गई है। भारत ने बायो E3 नीति यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार, इसके तहत अपना पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क NBN लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य 2030 तक $300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था हासिल करना है। 27 अगस्त 2025 को इस पहल का अनावरण केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। NBN की अगर बात करें तो 6 प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों का एक सहयोगी मंच है, जिसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी की अनुसंधान को बाजार तैयार समाधानों में बदलना है। NBN यानी राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में 24वीं राजस्थान राज्य योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 24वीं राजस्थान योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ किया गया? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स एग्जाम बूस्टर कोर्स, जिसमें आपको अगस्त महीने का भी करंट अफेयर्स आपको इसी कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के व्याख्या सहित करंट अफेयर्स आपको हर महीने अपडेटेड मिलते रहते हैं। 2024 का भी राजस्थान करंट अफेयर्स है वो भी आपको व्याख्या सहित 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। अन्य PDF भी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और दी गई लिंक पे आप क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ मिलेगा। इसके अलावा आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का जो वीकली रिवीजन है वो वीडियो आपको मिलेगा सुबह 9 बजे
और इसके अलावा जो राजस्थान करंट अफेयर्स का अगस्त महीने के जितने भी करंट अफेयर्स है वो आपको 11 बजे सुबह है वो मिलेंगे। 143 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो राजस्थान करंट अफेयर्स के आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।